प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल, कक्षा 8वीं गणित की एक्सरसाइज प्रश्नावली 6.2। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने 6.1 की थी। आज जो है हम 6.2 करेंगे। 6.2 प्रश्नावली करने से पहले जो है हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। इसके अंदर हमने संख्याओं का वर्ग निकालना है। संख्याओं का वर्ग जो है हम गुणा करके नहीं निकालेंगे, इसके अंदर जो है हम बड़े सरल तरीके से निकालेंगे। सभी बच्चे इधर ध्यान दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, संख्याओं का वर्ग निकालना। संख्याओं का वर्ग निकालना। जैसा कि एक उदाहरण लेते हैं हम, 23 का वर्ग निकालना है तो सिंपली हम 23 गुणा 23 करेंगे। मैंने अभी कहा कि हम इसको गुणा विधि से नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल तरीके से करेंगे। हम 23 के 20 जमा 3 कर लेते हैं, मतलब इसको सिंपल 20 जमा, यदि 23 की जगह 27 होता तो 20 जमा 7 कर लेते, ठीक है। और यदि 29 होता तो 30 घटा 1 कर लेते। आगे कराऊंगा मैं उदाहरण इसी प्रकार के। आप पहले ये देखिए, 23 को हम 20 जमा 3 करके दिखा रहे हैं, तो इसका वर्ग निकालना है तो ये 20 जमा 3 का वर्ग हो जाएगा। हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a जमा b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? सभी को पता होगा कि ये फार्मूला है हमारा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फार्मूला हम इसके अंदर पुटअप कर देंगे। तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा में 2 गुणा में 20 गुणा में 3, ठीक है। इसको ओपन कर लेंगे। 20 को 20 से 400 जमा में 9 जमा में 2 गुणा 20 40, 40 को 3 से 120। इसको जमा कर लेंगे, 400 को 9 और फिर 120, ये 409 तो ये 529। ये आंसर आ जाएगा आपका। वेरी सिंपल। ये हमारा बिना गुणा किए हमने इसको जो है जमा विधि से किया है, इसी को संख्याओं का वर्ग निकालना कहते हैं, ठीक। यदि इकाई का अंक 5 हो तो उसको एक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूं, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। यदि इकाई का अंक जो है 5 है, जैसे कोई संख्या 25 है, कोई 35 है, 45 है, इसी प्रकार से इकाई का अंक यदि 5 है, यदि हम ये मालूम नहीं है हमें, इसको हम a मान लेते हैं, a5, ठीक है। मतलब ये 5 हो गया तो ये a कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5, तो ये 2.5 का अंक है, इसका वर्ग निकालना है। तो इसका वर्ग निकालने के लिए हम इधर कैलकुलेशंस करेंगे। सभी इधर ध्यान दें, ये इकाई का अंक है तो ये 2.5 का अंक है, तो 2.5 का 10a हो जाएगा और इकाई जमा 5 हो जाएगा। मतलब इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 25 का ही रूप है। अब वैसे ही a जमा b का होल स्क्वायर हो गया, यही सूत्र लगा दीजिए। a का वर्ग 10a का वर्ग जमा 5 का वर्ग जमा 2 गुणा में 10a गुणा में 5, ठीक है। अब 10a का वर्ग ये हो जाएगा 100a स्क्वायर जमा 5 का वर्ग 25 और जमा 2 को 10a से गुणा करेंगे, फिर 5 से करेंगे, तो 2 को 10 से करेंगे 20, 20 पंजे 100, तो ये हो जाएगा 100a। यहां तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब जो है इसमें से 100a जो है हम क्या ले लेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 100a बाहर ले लेंगे, तो इसमें से a बच गया, ठीक है। और ये तो बाहर आ गया आपका, इसमें से 25 बच गया, ये आ गया आपका, ठीक है। कॉमन लेने का मतलब कि इसमें से हमने एक जो है बाहर ले लिया और इसको अंदर ब्रैकेट में कर दिया। इसको हम इस रूप से लिख सकते हैं, a जमा 1 सैकड़ा, सैकड़ा, ये सैकड़ा मतलब 100 और जमा में 25, ये एक ही बात है, ऊपर वाला और ये, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, जैसे हमने 25 का वर्ग निकालना है। इधर देखिए एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 25 का वर्ग, 25 वर्ग में आपका a क्या है, a आपका 2 है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, इसी सूत्र को यहां लगाऊंगा, मतलब 2 जमा 1 और यहां पे सैकड़ा, सैकड़ा मतलब इसको 100 से गुणा करना है, जमा में 25, ठीक है। अब आप करेंगे
दो जमा एक तीन, तीन दूनी छः, छः को सैकड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 और 25, तो ये हो जाएगा 625। ये आंसर हो गया। ऐसे 35 का निकाल सकते हैं, ऐसे 45 का निकाल सकते हैं। आपको 35 का करके दिखाता हूं। इधर देखिए 35 के अंदर 3 आ जाएगा, 3 + 1 और सैकड़ा जमा में 25। अब 3 और 1 4, 4 3 12, ठीक है। 12 को सैकड़ा करेंगे, 12 × 100 1200 और 1200 जमा में 25, ये हो गया 1225। ये आंसर हो गया। ये आपका 35 का आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 45 का, मतलब जिसके इकाई के अंक 5 हैं, तो इस विधि से आप सरल विधि से फटाफट जो है आप इसका वर्ग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम जो है वो समकोण त्रिभुज के अंदर आधार होता है, लंब होती है और विकर्ण होता है। इसका संयोग है, इसकी थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सभी इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे कि कैसे जो है विकर्ण और लंब और आधार का आपस में मेल होता है, उसमें क्या सूत्र है जिससे हम जो है उसकी त्रिक निकालेंगे, पाइथागोरस त्रिक। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये आपकी विकर्ण है, ये लंब है और ये आपका आधार है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि विकर्ण का वर्ग, विकर्ण का वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग। आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, ये जो है आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। जैसे कि हम सम करते हैं, मान लीजिए ये 3 है और ये 4 है, तो इसका वर्ग जमा में इसका वर्ग बराबर में इसके वर्ग के होगा। जैसे कि हम 3 का वर्ग जमा में 4 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 9 जमा में 16, तो ये आ गया 25। 25 किसका होता है? 5 का वर्ग, तो ये 5 हो गया। ये जो 3 संख्याएं आई हैं, 3 4 5, यही पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक कौन सी संख्या है? 3, आपकी 4 और 5, ये तीनों संख्याएं। पाइथागोरस त्रिक की ये संख्याएं क्यों हैं? क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करती हैं। यदि हम इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करें, तो वो इसके वर्ग के बराबर होगा। इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही विकर्ण होगी, बाकी 2 संख्याएं जो है वो आपकी क्या होगी? आधार या लंब। मगर जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी विकर्ण कहलाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से और भी कोई संख्या ले सकते हैं आप, इसकी जगह 6 ले सकते हैं, इसकी जगह 8 ले सकते हैं। तो हम 6 और 8 करके देखें तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग जमा 8 का वर्ग बराबर 6 6 36 8 8 64, तो ये आपका हो गया 100। 100 होता है 10 का वर्ग, तो ये आपका 10 का वर्ग आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। तो आपकी 3 संख्याएं कौन सी होगी? 6 8 10, ये हो गया 6 8 10। ये आपकी कौन सी 3 संख्याएं हैं? इन तीनों संख्याओं को बोलेंगे पाइथागोरस त्रिक। एक उदाहरण करते हैं, फिर जो है इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे हम। एक उदाहरण समझ लीजिए, आपको पूरा जो है बेस समझ में आ जाएगा, जिससे हम एक्सरसाइज जो है वो आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज को करने से पहले हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा आपका, आप जो है एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो इसलिए सभी बच्चे जो है बेसिक की तरफ पूर्ण रूप से ध्यान दें। एक सम है कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक निकालिए, त्रिक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए
जिसमें 8 सबसे छोटी संख्या है, जो तीनों संख्याएं आएंगी उनमें सबसे 8 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। सबसे पहले तो त्रिक का एक फार्मूला है, वो आपको याद करना है। फार्मूला जो है आपका क्या है, 2m m² - 1 और m² + 1। ये सभी बच्चों को ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये तीनों संख्याएं जो है त्रिक है, मतलब एक ये है आधार, ये लंब, ये विकर्ण। ये विकर्ण मैंने क्यों बोला, क्योंकि विकर्ण मैंने अभी बताया कि सबसे बड़ा होता है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है क्योंकि इसमें +1 है, इसमें -1 है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 2m है, तो ये संख्या सबसे बड़ी है, तो ये तो विकर्ण होगी आपकी। और ये दोनों संख्याएं में से एक आधार हो सकता है, एक लंब हो सकता है, ठीक है। अब हमने जो है 8 सबसे छोटी संख्या, मतलब वो जो 3 है इस लंब के अंदर, जो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेंगी, और त्रिक की जो 3 संख्याएं हैं इसमें से तीनों में से एक 8 संख्या है सबसे छोटी, चाहे वो आधार हो सकती है चाहे लंब हो सकती है, विकर्ण नहीं हो सकती क्योंकि विकर्ण तो 8 से बड़ी होगी। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं में से 8 रख के देखते हैं, जैसा कि m² - 1 = 8, तो ये क्या हो जाएगा, m² -1 इधर चला जाएगा, तो 8 जमा में 1, तो ये हो जाएगा m² बराबर में 9, तो m² आ गया 9 का वर्गमूल। ये वर्ग है ना, तो वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो ये तो 3 संख्या आ गई। हमें तो सबसे छोटी संख्या क्या चाहिए, 8 चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है, ये वाला नहीं है, तो हम इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2m बराबर में 8, तो पूरी संख्या ही होगी 2m बराबर में 8। अब इसमें m निकालेंगे, m बराबर 8/2, 2 नीचे आ जाएगा, तो m बराबर में हो जाएगा, इससे कट जाएगा 4, ठीक है। एक संख्या तो 8 है हमारी, दूसरी संख्या ये निकालेंगे m बराबर 4 है, तो इसमें मान रख देंगे, तो ये m² - 1, तो ये हो जाएगा 4 का वर्ग -1, तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 - 1, तो एक दूसरी संख्या आ गई 15। क्लियर, समझ में आ गया। तीसरी संख्या यहां से निकालेंगे, m² + 1, तो m कितना है हमारे पास, m 4 है, 4 का वर्ग जमा में 1, 4 चौक 16, 16 जमा 1 17, तो आपकी तीनों संख्याएं आ गई, एक 8 होगी, एक तो 8 है, और एक 15 आ गई, और एक 17 आ गई। ये जो है आपकी पाइथागोरस त्रिक की तीनों संख्याएं हैं। ये उदाहरण था आपका पाइथागोरस त्रिक, याद कीजिए, जिसमें 8 सबसे छोटी संख्या है। ये 8 सबसे छोटी संख्या है, और दोनों संख्याएं कौन सी हैं, ये 8 है, तो ये 15 है, तो ये 17 है, ये समावर्ग हो गया। इसका वर्ग जमा में इसका वर्ग बराबर में इसका वर्ग। आप इसको हल भी कर सकते हैं। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225, 15 15 75, बिल्कुल ठीक है। इन दोनों का जोड़ कर दो, 9 8 और 2, और 17 का वर्ग जो होता है आपका 289 ही होता है। क्लियर हो गया। आप उत्तर की पड़ताल भी कर सकते हैं कि 8 का वर्ग जब 15 वर्ग बराबर में 17 का वर्ग, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक की जो तीनों संख्याएं हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को ओबे करेंगी, तभी वो तीनों संख्याएं पाइथागोरस त्रिक कहलाएंगी। ये था प्यारे बच्चों बेसिक। अब जो है हम एक्सरसाइज करेंगे 6.2। प्यारे विद्यार्थियों, इधर देखिए प्रश्नावली 6.2 का पहला सम, निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले 32 32 का जो है वर्ग निकालना है, तो 32 को हम लिखेंगे 30 जमा में 2 का वर्ग, तो ये आपका a जमा बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a जमा बी का होल स्क्वायर जो है वो आपके बराबर होता है a का वर्ग जमा में b का वर्ग जमा में 2ab। इसी प्रकार से रख दीजिए, a का वर्ग मतलब 30 का वर्ग जमा में 2 का वर्ग जमा में 2 गुणा में 30 गुणा में 2, तो ये 30 का वर्ग हो गया आपका 900 जमा में 2 का वर्ग 4 जमा
2 गुणा 30 60, 60 को 2 से 120, 120 और 4 124, 124 को 900 से जमा कर दीजिए तो ये 1024 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। ये था आपका 32 का वर्ग। ठीक है। इसी प्रकार 35 अभी मैंने बताया कि जिसका इकाई का अंक 5 होता है तो उसको आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं बहुत ही। उसके अंदर क्या करेंगे, ये होता है ए जमा 1 सैकड़ा और जमा में 25, ये सूत्र लगा दीजिए। तो ए क्या है आपका, ए आपका दाही का अंक है। ठीक है। दाही क्या है आपका 3, तो ये हो जाएगा 3 जमा 1 सैकड़ा जमा में 25, तो 3 और 1 4, 4 3 12, 12 का सैकड़ा करेंगे तो 1200। ठीक है। तो 1200 जमा में 25, ये हो जाएगा 1225। ये आंसर हो गया। ये आपका था सेकंड सम। थर्ड सम देखिए 86। 86 को उसी प्रकार से 80 जमा 6 का वर्ग, ए जमा बी का होल स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार 80 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 2 गुणा 80 गुणा में 6, तो 80 का वर्ग 8 8 64, तो ये 6400 हो गया जमा में 6 6 36। ठीक है। अब 2 को 80 से गुणा करिए 160, 160 को 6 से गुणा करिए 16 6 96। ठीक है। तो ये आ गया आपका 960। ठीक है। तो ये 8 दूनी 16 हो गया, 16 6 आपका 96 और 1 0। ठीक है। इसको जमा कर दीजिए। ये आपका हो गया 6400 जमा में 36 जमा में 960, तो ये 6 आ गया, ये 9 आ गया, ये 3 आ गया, ये 7 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 7396। ये आपका आंसर हो गया। ये हो गया आपका थर्ड 86 का वर्ग हो गया 7396। समझ में आ गया यहां तक। अब आगे देखिए फोर्थ सम। फोर्थ सम है आपका 93। 93 हो गया 90 जमा में 3 का वर्ग, तो ये हो गया क्या 90 का वर्ग जमा 3 का वर्ग जमा 2 गुणा 90 गुणा में 3। ठीक है। 90 9 नहीं 81, 8100 जमा 9 जमा 2 गुणा 90 180, 80 को 180 को 3 से 18 3 जमा 540। ठीक है। इसको जमा कर दीजिए। ये हो गया 8100, 9 और 540। ये आ गया 9, ये आ गया 4, ये आ गया 6, ये 8। ये आपका आंसर हो गया 8649। नेक्स्ट है 71। 71 इज इक्वल टू 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 70 का वर्ग जमा 1 का वर्ग जमा 2 गुणा 70 गुणा में 1। ठीक है। 70 तो 4900 हो गया जमा 1 का वर्ग 1 जमा 2 गुणा 70 140, 140 गुणा 1 तो 140 ही हो गया। ठीक है। बस इसको जमा कर दीजिए आप। ठीक है। तो ये 4900 जमा 1 और 140, तीनों को जोड़ दीजिए 1 4 10 और 5, 5041। ये आंसर हो गया इसका 71 का। अब रह गया आपका लास्ट सम है 46। 46 को 40 जमा 6, ये वर्ग। क्लियर। वही 40 का वर्ग जमा 6 का वर्ग जमा 2 गुणा 40 गुणा में 6। 40 का वर्ग 4 चौक 16। ठीक है। 1600 और 6 6 36। 2 को 40 से 80, 8 5 8 48, तो ये हो गया 480। ठीक है। इसको जोड़ कर दीजिए 1600 जमा में 36 जमा में 480, 6 8 3 11, 8 3 11, 10 और 1 11 और 2, 2116। ये आंसर।
ये था प्यारे बच्चों फर्स्ट सम। फर्स्ट सम के 6 पार्ट थे, सभी जो है इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से और सभी जो है कॉपी में करेंगे। इसके बाद सेकंड है 6, 14, 16, 18 है। सबसे पहले फर्स्ट सम, इसके अंदर पहले हम सूत्र लिख लेंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो आपका एक सदस्य 6 है, तो ये 2m बराबर में 6 हो गया। तो m बराबर हो गया 6/2 बराबर में 3। तो ये आ गया m3। m की वैल्यू आ गई है तो m इसमें रख देंगे। एक संख्या तो 6 है ही हमारी, तो m जो है आपका 3 है, तो 3 का वर्ग माइनस 1, तो 3 तिये 9, 9 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। दूसरी संख्या आपकी 8 आ गई। तीसरी 3 का वर्ग जमा में 1, 3 तिये 9, 9 और 1 10। आपकी तीनों संख्याएं आ गई आपकी। एक तो आ गई आपकी 6 और दूसरी 8 और तीसरी 10। ये आपका आंसर है। ठीक है। सेकंड 14 है वही 2m बराबर में 14, तो m बराबर हो गया 14/2 बराबर में 7 और m स्क्वायर माइनस 1, तो 7 का वर्ग माइनस 1, 7 तो 49 में से 1 गया 48। तो एक संख्या आपकी 14 है ही और दूसरी 48 आ गई। ठीक है। तीसरी संख्या निकालते हैं m स्क्वायर प्लस 1, तो m कितना है 7 जमा में 1, 7 तो 49 और 1 50। तो ये तीसरी संख्या। तो ये आपके हो गए ये तीसरी संख्या, ये सेकंड। ठीक है। अब 16 2m बराबर में 16, m बराबर 16/2, तो m बराबर हो गया 8। ठीक है। और m स्क्वायर माइनस 1, तो 8 का वर्ग माइनस 1, 8 2 64, 64 में से 1 गया 63। ये दूसरी संख्या आ गई। पहली संख्या तो 16 है ही, दूसरी 63 आ गई। तीसरी संख्या निकाल लेंगे m स्क्वायर प्लस 1, तो 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 2 64 प्लस 1, तो ये आ गई 65। ये तीसरी संख्या आ गई 65। ये आपका आंसर। ठीक है। ये था आपका 16। अब 18 का निकाल दीजिए। 18 का यहाँ निकाल देते हैं। टू m बराबर में 18, तो m बराबर हो गया 9, तो 18/2 9 ही हो गया। और m स्क्वायर माइनस 1, 9 का वर्ग माइनस 1, 9 में 81 माइनस 1, तो ये 80 आ। तो एक तो ये होगी 18, दूसरी होगी 80। तीसरी m स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया आपका 9 का वर्ग जमा में 1, 81 जमा में 1, ये आ गया 82। तो ये तीसरी संख्या होगी 82। ये 3 आंसर होगी। प्यारे बच्चों, ये थी पूरी एक्सरसाइज जिसके 2 सम थे, 2 सम के पार्ट्स थे आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। पूरा प्रयास किया मैंने जिससे कि आपको समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों, इसको कॉपी में करके दिखाना है, बेसिक को अच्छे से समझना है और दोनों सम को अच्छे से करके दिखाना है। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई हो वीडियो तो इसको लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू। गुड डे।